नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे और यही रिपीट होने वाले हैं। एनटीपीसी की बात की जाए या फिर एसएससी जीडी और एमटीएस की बात की जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग को के रूप में जाना जाता है, तो फायर ब्लाइट के रूप में माना जाता है इसको। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो 1969 में इसको शुरू किया गया था। फिर है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये इसका राइट आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो पहले मौलिक कर्तव्य जो थे वो संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो कोयना और शरावती चमेला ये उत्तराखंड में नहीं है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है वो उत्तराखंड में है। तो तीसरा जो है, जैसा कि ग्रीन साइन दिखाई दे रहा है, तो ये राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय थे। उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो पी-रोम जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। मैग्नेटिक टेप को कहते हैं, फ्लॉपी को कहते हैं और CD-रोम को भी कहते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक लेकर आए थे। 2020 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो गली बॉय जो थी वो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसको। 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो रॉबर्ट बी विल्सन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो जिनमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है वे अदिश राशि होती हैं। तो वेग में भी दिशा की ज़रूरत पड़ती है, संवेग में भी पड़ती है, बल में भी, लेकिन द्रव्यमान में नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर द्रव्यमान है। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के लिए। येन की मुद्रा है तो जापान की है। कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहते हैं? तो प्रभामंडल कहते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का कार्यक्रम है सबसे, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है वो यूरोपीय संघ
तो यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं उनका कार्यक्रम है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। 49वीं समांतर यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1949 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। फिर है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश में। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो मूल्य में जो कमी होती है उसको माइनस कर देते हैं जीएनपी से। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो केवल संगीत से ग्रैमी अवार्ड है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? तो 1921 और 1922 में हुआ था और इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लीचेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। और लीचेन जो है वो आपका लिटमस पेपर जो बनाया जाता है वो लीचेन के पेड़ से ही बनाया जाता है, ये भी याद रखना। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? धूसर। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल के नियम अनुसार होता है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी में है। महात्मा गांधी ने साबरमती से, ये भी क्वेश्चन वही है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो पैराग्वे और बोलिविया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें।